राजवीर सिंह Sharan, Associate Professor in Chemistry, SRR Morarka Government PG College, Jhunjhunu. First of all, good afternoon to all the students of BSc Part 3rd. पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन, डाइज, उनका क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट डाइज, ये सब कुछ डिस्कस किया था. टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू यूनिट amino acids, peptides, proteins and nucleic acids. So first of all we discuss what is proteins. Proteins means proteus. Proteus means first यानी कि प्रथम, यानी जीवन के महत्वपूर्ण यौगिक. तो प्रोटीन्स क्या हैं? हाई पॉलीमर्स होते हैं. इनका अगर हाइड्रोलिसिस करें तो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं. पॉलीपेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस करने पर पेप्टाइड्स बनते हैं और पेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं. RCHNH2COH. तो R बराबर यदि H ले लें तो ग्लाइसिन बनता है. R बराबर CH3 ले लें तो एलानिन बनता है. R बराबर C6H5CH2 ले लिया अपन ने तो फेनिल एलानिन बनता है. और R बराबर आइसोप्रोपिल ग्रुप जोड़ दिया तो ये वेलिन बनता है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. तो इनका वर्गीकरण क्या है अमीनो एसिड्स का? NH2 अमीनो एसिड्स के अंदर NH2 व COH समूह की संख्या के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण करें तो उदासीन अमीनो एसिड्स यानी ऐसे अणु जिनमें NH2 व COH समूह की संरचना एक समान हो तो उनको बोलते हैं उदासीन अमीनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन और एलानिन. दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड्स यानी अक्षारीय अमीनो एसिड. ऐसे अमीनो एसिड जिनमें NH2 समूह की संख्या COH समूह की तुलना में अधिक हो, जैसे लाइसिन है, एग्जाम्पल दे रखा है लाइसिन या अर्जिनिन. तीसरा प्रकार है एसिडिक अमीनो एसिड्स यानी अम्लीय अमीनो अम्ल. ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें COH समूह की संख्या NH2 समूह की तुलना में अधिक हो, जैसे एस्पार्टिक एसिड है या ग्लूटामिक एसिड है. इस प्रकार के एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे. दूसरा वर्गीकरण COH समूह के संदर्भ में NH2 समूह की स्थिति के आधार पर, जैसे अल्फ़ा अमीनो एसिड एलानिन या वेलिन है. अल्फ़ा अमीनो एसिड के अंदर भी बीटा अमीनो एसिड्स में NH2 समूह ग्रुप बीटा कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है. और गामा अमीनो एसिड्स के अंदर जैसे ये गामा के ऊपर NH2 समूह जुड़ा हुआ है, जैसे गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड. नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमीन्स. ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स किरल अणु होते हैं, अर्थात प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें असमित कार्बन है. जैसे एल ग्लिसरल्डिहाइड है या एल अमीनो एसिड लिया अपन ने कॉमन, तो ये कार्बन बीच में सेंटर पर दिखा रखा है, इसके ऊपर क्या है? स्टार है. तो एल अमीनो एसिड्स है, इसमें NH2 समूह जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जुड़ा हुआ है और डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड के अंदर NH2 समूह जो है वो राइट हैंड साइड के अंदर जुड़ा हुआ है, जैसे बीच में मिरर से दिखाया है. नेक्स्ट एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी अनिवार्य या अति आवश्यक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनका न तो मानव शरीर में संश्लेषण होता है, न ही ये पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते हैं. अतः ऐसे अमीनो एसिड्स की संख्या 10 होती है जिनका भोजन में उपस्थित होना बहुत ही ज़रूरी होता है. ये 10 अमीनो एसिड्स अति आवश्यक अमीनो एसिड्स कहलाते हैं. इनका नाम है TV मील पाथ. TV मील पाथ यानी ये 10 डिजिट हैं या 10 अल्फ़ाबेटिकल्स हैं इसके अंदर. तो TV में T जो है वो ट्रिप्टोफैन के लिए आता है, जैसा ट्रिप्टोफैन दिया है, इसकी स्ट्रक्चर दिखाई है. दूसरा V है इसके अंदर, इसको वेलिन बोलते हैं, वेलिन की संरचना दिखाई है. M का मतलब मेथियानिन, इसको शॉर्ट में MET मेथियानिन. I का मतलब TV मिल के अंदर MI आता है, तो I का मतलब आइसोल्यूसिन, ILEU लिखते हैं शॉर्ट में, आगे संरचना दिखाई है इसकी. L का मतलब ल्यूसिन. दूसरा L जो है इसका मतलब लाइसिन, स्ट्रक्चर दिखाई है. P का मतलब फेनिलएलानिन. A का मतलब अर्जिनिन. T का मतलब थ्रियोनिन THR और H का मतलब हिस्टिडीन. यानी ये TV मील पाथ, तो ये याद करने के लिए
शॉर्ट में है इसका, टीबी मील पाथ, यानी 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। इनकी स्ट्रक्चर और इनका नाम जो है वो आपको बताया। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स किस प्रकार से बनाते हैं, तो इसके लिए पहला गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। इसमें पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड लेते हैं प्लस अल्फ़ा क्लोरो एसिड लिया। अल्फ़ा क्लोरो एसिड लेने के बाद अल्फ़ा अमीनो एसिड आ गया और थैलिक एसिड जो है वो निकल गया, जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर समझाया है। दूसरा मेथड जो है इसके अंदर स्ट्रेकर सिंथेसिस है। स्ट्रेकर सिंथेसिस के अंदर एल्डिहाइड लेते हैं RCHO प्लस HCN, तो साइनोआइडिन बन गया। साइनोआइडिन की क्रिया जो है सांद्र अमोनिया से करवा दी, तो OH ग्रुप हट करके इसके स्थान पर NH2 आ गया, यानी RCH अल्फ़ा अमीनो नाइट्राइल्स बन गए। और इस CN ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी 2 जल के अणु लें तो अमोनिया निकल जाती है और RCH NH2COH यानी अल्फ़ा अमीनो एसिड बन गया। तीसरा मेथड है परकिंस मेथड, यानी अल्फ़ा क्लोरो एसिड ले लिया और इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दी तो Cl के स्थान पर NH2 ग्रुप जुड़ गया। चौथा मेथड मेलोनिक एस्टर से है, तो मेलोनिक एस्टर जो है CH2CO C2H5 इसकी सोडियम इथोक्साइड और RX से रिएक्शन कराई तो R सब्स्टिट्यूट आ गया, और R के बाद जो है CO जो एस्टर ग्रुप है इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई तो अल्फ़ा ब्रोमो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। इसमें से अगर गर्म करते हैं इस अल्फ़ा ब्रोमो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को तो CO2 का अणु निकल जाता है, RCH यानी अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और इसकी रिएक्शन जो है अमोनिया से करवा देते हैं तो RCH NH2COH यानी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बन गए। नेक्स्ट मेथड है इसमें दाराप्स्की संश्लेषण, तो इसकी क्रिया जो अपन एल्डिहाइड लेते हैं RCHO प्लस साइनो एसिटिक एस्टर ले लिया, तो इन दोनों की रिएक्शन कराई तो अपन ने H2O निकाल दिया, RCH डबल बॉन्ड CN COET यानी इथाइल एस्टर ग्रुप आ गया। इसका रिडक्शन करा दिया अपन तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया। फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी इसकी, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने के बाद ये प्रोडक्ट आ गया RCH2CHCN CONH NH2। इसकी रिएक्शन जो है नाइट्रस अम्ल से करा दी तो 2 जल के अणु निकल गए इसमें RCH2CN CON3, और इसका कर्टियस अभिक्रिया के द्वारा कंपाउंड को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगी और प्रोडक्ट RCH2CN NH COC2H5 आ गया। इसका अपन हाइड्रोलिसिस करवा देंगे H2O के साथ रिएक्शन इन एसिटिक मीडियम तो RCH2 NH2 CHNH2COH यानी अल्फ़ा अमीनो एसिड बन गए। नेक्स्ट मेथड है कूप्स संश्लेषण, तो अल्फ़ा कीटोनिक एसिड की रिएक्शन जो है अमोनिया से करवाते हैं, जल निकाल देते हैं इसमें तो RC डबल बॉन्ड NH COH, और इसका रिडक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन पैलेडियम तो RCH NH2COH, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड्स प्राप्त हो गए। नेक्स्ट मेथड है इसमें कर्टियस मेथड, तो कर्टियस में ही मेलोनिक एस्टर और सोडियम इथोक्साइड एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे अपन तो RCH COC2H5 इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देंगे तो RCH COK और CO C2H5। फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी, सेम वही रिएक्शन अभी जैसे डिस्कस किया अपन ने, तो RCH COK आ गया, CONH NH2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दी इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो RCH COH CON3। फिर कर्टियस अभिक्रिया सेम प्रोसेस, तो लास्ट में अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो है वो प्राप्त होते हैं अपने को। नेक्स्ट मेथड जो है इसमें अर्लेनमेयर अजालेक्टोन सिंथेसिस है। इसमें बेंजल्डिहाइड की क्रिया जो है एन बेंजोइल ग्लाइसिन यानी हिपुरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट कीटोफॉर्म बनता है। कीटोफॉर्म जो है आगे इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होकर के H2O निकाल देते हैं यानी एजालेक्टोन बन गया, और एजालेक्टोन का 1% NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करवाने पर RCH डबल बॉन्ड COH NH COC6H5 इसका रिडक्शन करा दिया तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, और फिर आगे हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो PHCH2 CHNH2COH यानी फेनिलएलानिन जो है प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही आइडेंटोइन सिंथेसिस है, इसमें 3-4 इंडोल लेते हैं, इसकी रिएक्शन आइडेंटोइन से करवाएंगे अपन तो ये प्रोडक्ट आ गया इसके अंदर, इसका अम्लीय हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो ट्रिप्टोफेन प्रोडक्ट बनता है। इसमें ट्रिप्टोफेन में इंडोल के ऊपर जो है 3 नंबर पोजीशन पर CH2CHCOH NH2 ये ग्रुप जुड़ गया। फिर इसकी कुछ अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो अमीनो एसिड्स क्या हैं, रंगहीन एवाप्सिल एवं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके गलनांक ऊंचे होते हैं, सोल्युबिलिटी ये जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। तीसरा, अमीनो एसिड्स का जलीय विलयन उदासीन होता है तथा इनको
द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है इनका उच्च होता है। चौथा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ग्लाइसिन को छोड़ करके सभी अमीनो एसिड्स जो हैं प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें एक असममित कार्बन परमाणु होता है। फिर दूसरा द्विध्रुवीय या ज्यूट्राइन, डाइपोलर या एम्फोलाइट या ज्यूट्राइंस, यानी अमीनो एसिड्स के स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से ये ज्ञात हुआ है कि इनमें मुक्त NH2 समूह व COH समूह नहीं होता है क्योंकि इनके स्पेक्ट्रम NH2 व COH समूह के विशिष्ट बैंड प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु अमीनो एसिड के NH3+ के अभिलाक्षणिक अवशोषण जो है 3130 से 3600 से 1500 तथा CO- के अवशोषण बैंड 1650 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो प्रदर्शित करते हैं। जल में विलय करने पर अमीनो एसिड्स में उपस्थित NH2 एवं COH समूह की उपस्थिति में अंतरक्रिया से आंतरिक लवण यानी इंटरनल साल्ट या उपशिष्ट आयन बनते हैं जिनमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज तथा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन्हें ज्यूट्राइंस कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया RCH2 NH2 COH, तो -H+ निकलने के बाद प्रोटॉन निकल गया और प्रोटॉन जुड़ गया, यानी NH2 के ऊपर जुड़ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोटॉन हट गया, तो ये डाइपोलर आयन हो गया जिसमें नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। ये उदासीन होते हैं। एसिडिटी जो है वो NH3+ के कारण है, न कि COH के कारण, और बेसिसिटी जो है इनकी वो CO- के कारण है, न कि NH3 या NH2 समूह के कारण। फिर एसिड बेस बिहेवियर अगर देखें इनका, तो डाइपोलर संरचना के आधार पर अमीनो एसिड्स जो है दुर्बल अम्लीय और क्षारीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। इस संरचना में एसिडिक समूह COH नहीं परंतु NH3+ होता है। जैसे अपन ने ये अमीनो एसिड का प्रोटॉन डोनर जल के साथ रिएक्शन कराई तो एम्फीप्रोटिक जो है RCH NH3CO- प्लस H3O+ निकल गया। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार जो है ये Ka की वैल्यू ये निकाल दी अपन ने, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसी प्रकार से क्षारीय समूह जो है NH2 समूह के कारण नहीं होकर के कार्बोक्सिलिक समूह यानी CO- होता है, जिस प्रकार से अपन ने ये RCH NH3+ CO- H2O H+ OH- RCH NH3 COH। इसी प्रकार से प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गए, तो Kb की वैल्यू जो है वो निकाल दी अपन ने इसके द्रव्यनुपाती क्रिया के नियमानुसार। तो अमीनो एसिड्स जो हैं दुर्बल अम्ल तथा अक्षार होते हैं क्योंकि इनमें Ka तथा Kb के मान जो है क्रमशः 10⁻10 और 10⁻12 की रेंज के पास में होते हैं। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर Ka का मान जो है 10⁻5 की रेंज में तथा NH2 के लिए Kb का मान तो है 10⁻⁻4 की रेंज में होता है। ऐसे ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी समविभव बिंदु, जब किसी भी अमीनो एसिड को जल में घोला जाता है तो यह निम्न रूपों का साम्य मिश्रण बनाता है। जल का अणु अम्ल और क्षार दोनों ही रूपों में व्यवहार करता है, जैसा कि अपन ने दिखाया है। ज्यूट्राइन या एम्फोलाइट लेते हैं RCH NH3+ CO-, फर्स्ट कंपाउंड जिसकी pH 7 है, न्यूट्रल है। इसमें H+ एसिड जोड़ देंगे अपन तो RCH NH3+ COH जिसकी pH का मान जो है इसमें 0 दिखाया है। और अगर मान लो इसमें OH आयन जोड़ दें ज्यूट्राइन के अंदर तो pH की वैल्यू जो है सेकंड कंपाउंड बनता है, pH की वैल्यू जो है वो 11 आती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन क्या होता है, जिसमें जैसे अमीनो एसिड का अपन ने पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की ओर आएगा, ऐसे ही पोटेंशियल की उपस्थिति में अगर अमीनो एसिड को अक्षारीय विलयन में ड्रॉप करेंगे अपन तो नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन की तरफ यानी एनोड की तरफ जो है वो आकर्षित होगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर एक तरफ अपन ने अमीनो एसिड का अक्षारीय विलयन लिया है, दूसरी तरफ तो अमीनो एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन लिया है। एक एनोड है और इसके अंदर और एक कैथोड है। तो अमीनो एसिड के धनायन तथा ऋण आयन का विभव की उपस्थिति में कैथोड तथा एनोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। इस विधि द्वारा अमीनो एसिड का पृथक्करण भी बहुत आसानी से संभव है। यदि विलयन में धनायन थर्ड व ऋण आयन सेकंड की सांद्रता बिल्कुल बराबर हो तो आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन नहीं होता है। अर्थात समविभव बिंदु की परिभाषा क्या है? अम्लता या अक्षारकता का वह बिंदु अथवा विलयन की वह pH जिस पर कोई अमीनो एसिड विद्युत अक्षर विभव में इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन नहीं करता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है, समविभव बिंदु कहलाता है। विभिन्न अमीनो एसिड्स के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स का मान जो है वो भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए
उदासीन अमीनो एसिड की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मान जिसके लिए पीएच की वैल्यू जो है 7 से कुछ कम है, जैसे ग्लाइसिन है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है पीएच 6.1 होती है। एसिडिक अमीनो एसिड्स में एस्पार्टिक एसिड लिया तो इसका पीएच का मान 2.8 होता है। और बेसिक अमीनो एसिड के अंदर जैसे लाइसिन लिया एग्जाम्पल, तो इसकी पीएच का मान जो है 9.7 होता है। तो आज अपन ने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अगला अपन वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज अपन ने अमीनो एसिड्स क्या हैं, इनके बनाने की विधि क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं, इनके बारे में जो है अपन ने डिस्कस किया है। तो आप लोगों के लिए इसमें इम्पोर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर वो जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।